क्योंकि ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये आने वाले भविष्य की भागीदारी है। पहली बार हरिद्वार में 25 राज्यों के ब्राह्मण एक मंच पर आए हैं, क्योंकि पीड़ा है, क्योंकि सरकार जितनी आई है सिर्फ वोट बैंक के लिए हमें इस्तेमाल करा गया है। मैं नहीं चाहता कि आने वाले समय में हम फिर वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल हो। अगर उनको हमारी वोट चाहिए तो अभी आने वाले जो भी चुनाव है हमारी मांगे माने, नहीं तो समस्त भारत के ब्राह्मण चुनाव का बहिष्कार करेंगे। क्या आप तैयार हैं? मानना पड़ेगा आपको, नहीं तो हम हर वक्त राजनीतिक चुंगलों से बाहर आना होगा, आपको अपने निजी स्वार्थ से बाहर आना होगा। ये पद वक्त से बड़े सब चीजों से बड़ा कद होता है, क्योंकि ब्राह्मण देश का हमेशा विकास करता आया है। अगर ये भारत की परिकल्पना करता हुई है तो ये ब्राह्मण की देन है। आजादी में 70% ब्राह्मणों का योगदान रहा है, ब्राह्मणों के अस्थियों से ये देश बना है। लेकिन आज हमारी हालत ऐसी हो गई है कि हमें अपने लिए वो मांगना पड़ रहा है जिसके लिए हमने दूसरों को हमेशा दिया था। तो दोस्तों, बहुत निंदनीय विषय है, ब्राह्मण पीड़ित है। ये मेरी पीड़ा नहीं है, ये 35 करोड़ ब्राह्मणों की पीड़ा है, समस्त समाजनियों की पीड़ा है। तो मैं चाहता हूं कि माननीय जितने भी हमारे लोग हैं, जितने भी आए हुए हैं, और हमारे बीच में तहसीलदार हैं, क्योंकि आपके माध्यम से हम ज्ञापन दे रहे हैं, क्योंकि हम वैसे भी भाई पोस्ट भी भेज चुके हैं। मैं 11 सूत्री मांग पढ़ने जा रहा हूं, धैर्य से सभी सुनेंगे। पहली मांग है, समस्त भारत के राज्यों में ब्राह्मण कल्याण आयोग का संवैधानिक गठन होना चाहिए। यह घोषणा तक सीमित न रहे, तुरंत इसका गठन हो तथा किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को अध्यक्ष न बनाकर ब्राह्मण समाज से ही अध्यक्ष चुना जाए। सहमत है? दूसरी घोषणा है, भारत के समस्त जातियों को आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए एवं ब्राह्मण वर्ग को प्रत्येक राज्य में जनसंख्या के अनुपात आरक्षण का लाभ दिया जाए एवं राजनीतिक हिस्सेदारी में प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि हम इतनी संख्या में होने के बावजूद सिर्फ डमी रूप में राजनीतिक हिस्सेदारी में हैं। हम सरकारों से मांग करते हैं हमारे भाई जो भी हैं वो सक्रिय तरीके से राजनीतिक भागीदारी में होना चाहिए। तीसरी मांग है, वर्ष 1990 में जम्मू कश्मीर में ब्राह्मणों के हुए नरसंहार एवं अवैध न्यायिक जांच हेतु आयोग का गठन किया जाए एवं कश्मीरी ब्राह्मणों को पुनर्वास के लिए पूर्व पैतृक संपत्ति कश्मीर पर स्थापन किया जाए। दोस्तों, पिक्चर बनाने से, कश्मीर फाइल बनाने से कुछ नहीं होगा। ये तब होगा 90 कितने दूर हो गया। सोचिए, इतने साल देश आजाद हो गए, आज तक न्यायिक जांच का गठन नहीं हुआ। क्या हमें न्याय मिलेगा? क्या वो कश्मीरी पंडितों के लिए एक मजाक है? क्योंकि हमारी समस्याएं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हैं। तो ये पीड़ा है समस्त 35 करोड़ ब्राह्मणों की। अगली मांग है, भारतवर्ष के कई राज्यों में मंदिरों में गैर ब्राह्मणों पुजारी को नियुक्त किया जा रहा है। इस पर तत्काल रोक लगाकर केवल ब्राह्मण पुजारी को ही नियुक्त किया जाए एवं देश के प्रत्येक राज्य में भूमिहीन एवं आर्थिक रूप से कमजोर ब्राह्मणों को भूमि आवंटन एवं रोजगार दिया जाए, क्योंकि ब्राह्मण सिर्फ पूजा पाठ के लिए जाने जाते थे, आज आपसे वो भी हक छीन दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं आपके पास क्या बचा है। अगली मांग, ब्राह्मण वर्ग के छात्र छात्रों के लिए शासन द्वारा जिला एवं तहसील स्तर पर छात्रावास की व्यवस्था की जाए, जिसका नाम भगवान परशुराम छात्रावास रखा जाए। सरकारी आवेदनों में निःशुल्क की पात्रता दी जाए, क्योंकि आप समझ सकते हैं हमारा जो सनातनी ब्राह्मण भाई है 5000 रुपए का फॉर्म ले रहा है और दूसरा समाज 500 रुपए का ले रहा है। तो आप सोचिए, हमारे पास कुछ नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ी के पास फिर एग्जाम देने के लिए पैसे नहीं है। कहां से हमारा विकास होगा? कहां से हमारे बच्चे का उत्थान होगा? छठा है, देश के प्रत्येक राज्य में मंदिरों के पुजारियों पुरोहित को मासिक भत्ता सम्मान निधि दी जाए एवं समाज के आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को शिक्षा हेतु सरकार आर्थिक मदद करे, क्योंकि जब सभी धर्मों को, मौलवियों को, सबको मासिक भत्ता मिल सकता है तो हमें, हमारे समाज को क्यों नहीं मिल सकता? अगली, सभी शांत हो जाए। 7वीं मांग है, 8 लाख से नीचे आय वाले ब्राह्मण निर्धन ब्राह्मणों को आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाए। 8वां, भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो राष्ट्रीय अवकाशों को छोड़कर सारे अवकाश निरस्त किए जाएं। इतनी संख्या में होने के बाद भी हमें एक छोटी सी मांग है, परशुराम जयंती अवकाश के लिए ज्ञापन देना पड़ रहा है। तो आप समझ लीजिए, आप सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, इसके ज्यादा आपके पास कुछ नहीं है। जितने भी हमारे भाई राजनीतिक दलों से जुड़े हुए वो कृपया आवाज उठाएं, क्योंकि हम बार बार वोट बैंक के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे। अगली मांग है, मंदिरों से हुई धर्मोत्सव की आमदनी को संपूर्ण राशि
मंदिरों में धौलाधार गुरुकुल गौशाला तथा हिंदू धर्म के लोक कल्याणकारी योजनाओं के संचालन हेतु शासकीय अनुदान के रूप में प्रदान की जाए, क्योंकि सभी को मिल रही है वो हमें मिलनी चाहिए। और जो महत्वपूर्ण एक और मांग है जिससे ये पूरा सनातनी पीड़ित है, कई हजार युवा जेलों में बंद है निर्दोष। हम चाहते हैं एट्रोसिटी एक्ट कानून को समाप्त किया जाए अथवा गिरफ्तारी से पहले जांच का प्रावधान अगर सरकार समाप्त नहीं कर सकती तो पहले अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ही दिन पहले आपको मालूम है कि एक फैसला दिया था, पहले जांच हो फिर गिरफ्तारी हो, लेकिन सरकार अध्यादेश ला करके उस निरस्त कर दिया उस फैसले को। तो हम चाहते हैं उसपे, क्योंकि कई युवा, क्योंकि आप किसी को बिना जांच के जेल में बंद कर देंगे, उसका पूरा परिवार, एक आदमी जेल में नहीं जाता, उसका पूरा खानदान परिवार पूरा खत्म हो जाता है। तो हम चाहते हैं पहले जांच हो, अगर दोषी है तो जेल हो, हम उसका पक्ष नहीं ले रहे हैं, अगर निर्दोष है तो उसको जेल ना हो। अभी ये एक एग्जाम्पल हमारे बीच में दुबे जी जो आए हुए चेयरमैन सितारगंज से, आप सोचिए राजनीतिक कितनी षड्यंत्र होते हैं, उन पे ऊपर एसटी एक्ट लगा दिया गया। और जो इतनी सभी जानते हैं कि वो ब्राह्मण जैसे कभी उन्होंने किसी समाज के लिए बुरा नहीं करा, तो ये गलत जो कानून है, काला कानून है, ये उसकी देन है हमारा जो ब्राह्मण भाई पीड़ित हो रहे हैं। अगली अंतिम जो मांग है हमारी, जिसको सरकार लेकर के हमेशा, जिसपे आज की डेट में राम मंदिर को लेकर सत्ता में आई है, हम उनसे आह्वान करते हैं, अच्छी बात है, हमारे लिए सारे भगवान आराध्य हैं। अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर एवं ब्रिज घाट गढ़मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश हरिद्वार भारत के समस्त तीर्थ स्थलों में भगवान परशुराम की प्रतिमा स्थापित की जाए, क्योंकि सभी को जब स्थान मिल सकता है तो हमारे भगवान को क्यों नहीं मिल सकता। हमारे एक ही आराध्य है, हमारे इतने नहीं है। आप दोस्तों, क्या आप इन 11 मांगों से सहमत हैं? मंच पर सारे सहमत हैं? इसमें एक भी मांग किसी एक राज्य, एक व्यक्ति, मेरे आपके लिए नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए है। ये महाकुंभ आप सभी का आने वाला मील का पत्थर आने वाली पीढ़ियों साबित होगा। मैं माननीय दोस्तों, एक मिनट शांत होइए, क्योंकि एक मिनट शांत हो जाए, हमें नारे से ऊपर उठ करके बहुत कुछ करना है। एक मिनट नारे बंद कराएं, क्योंकि आज ये नारों के लिए मंच मालामाल के लिए नहीं तैयार हुआ है। ये स्वाभिमान की लड़ाई हम सबके लिए, हमें अपनी यहाँ से गूंज देनी होगी। जो भी भारतवर्ष की सरकारें सुन रही है, इस मंच के माध्यम से हमारी पीड़ा है। मैं भाई नितिन गौतम जी से चाहूंगा और अपनी टीम से, हमारी तहसीलदार जो आई हुई है, बोलिए भगवान परशुराम की जय। मेरा आग्रह कि मंच पर अव्यवस्था ना करें, कृपया सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें। मंच पर अव्यवस्था ना करें, सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें। ये ब्राह्मणों का कार्यक्रम है, अगर आप इसी में संदेश नहीं देंगे कि ब्राह्मण सभ्यता से कार्य करता है तो कैसे चलेगा। सभी से आग्रह है, कृपया एक तो लीड को छोड़ दें, आपके पैर के नीचे लीड है, इसको छोड़ें और मंच पर व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। आप सभी लोगों से आग्रह है, मंच पर व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। हमारे बीच में श्रीमती रेखा आर्या जी, तहसीलदार हरिद्वार से, मैं चाहूंगा 2 शब्द। सभी ब्राह्मण मंच से कृपया दूरी बनाए, जिनका जो स्थान है वो स्थान लें। हमारे बीच में जो तहसीलदार है हमारे बीच में श्रीमती रेखा आर्या जी है, मैं 2 शब्द। और मैं अभी आयोजन खत्म नहीं हुआ है, हमारे बीच में आचार्य प्रमोद किशन जी, नवीन जैन, कई वक्ता, महंत संजय महंत जी, रविंद्र पुरी जी, कई महंत आने वाले, जो जाने वाले चर्चित चेहरे हैं। अभी आयोजन है, मंच की व्यवस्था सही करें प्लीज। मंच की मैं 2 शब्द, कृपया जितने भी साथी खड़े हैं कृपया बैठ जाएं। जी।